सदर अस्पताल के लाचार व्यवस्था से आप अवगत होंगे, किस तरीके का यहाँ पे व्यवस्था है। लोग मरीज आते हैं, कितना परेशान होते हैं, आपको ये पता होगा, शायद आप भी कभी आए होंगे तो आपको इस हालात से आप रूबरू होंगे। वहीं दिव्यांग जन जो आते हैं यहाँ, 2 दिव्यांग जनों को अभी हमने देखा जो कि दिव्यांग है, पूरी तरीके से वो चल नहीं पा रही हैं, एक हल्का थोड़ा बहुत चल पा रही हैं। उनको यहाँ पे जो व्हील चेयर मिलना चाहिए जिस पर बैठ के वो जो भी काम कराने आई हैं या फिर डॉक्टर से मिलने आई हैं, वहाँ तक जाने के लिए उनको जो व्हील चेयर मुहैया कराना चाहिए। एक प्रॉपर यहाँ पे एक गार्ड होने चाहिए जो वैसे लोगों को अटेंड करके उनको व्हील चेयर पर बिठा के प्रॉपर जहाँ उनको जाना है, जिस डॉक्टर से मिलना है, उनके पास ले जाना चाहिए। मगर यहाँ पे व्हील चेयर है, मगर पर्याप्त मात्रा में ऐसा लग रहा है कि व्हील चेयर यहाँ पे मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो महिलाएं, दिव्यांग महिलाएं आई हैं, उनको ज़मीन से ही रेंग कर उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ा है और उसी ज़मीन से रेंग कर वापस फिर घर को जाना पड़ा। तो ये काफ़ी शर्मनाक है कि सदर अस्पताल जो कि मुजफ्फरपुर ज़िले का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है, यहाँ पे दिव्यांग के लिए पर्याप्त व्हील चेयर नहीं है, जिसकी वजह से दिव्यांग जो यहाँ आते हैं उनको या तो अपने परिजनों के गोद में उठा के उनको ले जाया जाता है या फिर जो अकेले आई हैं उनको ज़मीन पर रेंगते हुए डॉक्टर के पास दिखाने जाना पड़ता है, या फिर उनको दवा जब लेना है तो उनको रेंगते हुए दवा काउंटर तक भी पहुंचना पड़ता है, वो रेंगते हुए। अगर उन्हें व्हील चेयर मुहैया कराया जाता तो शायद इतनी तकलीफ़ नहीं होती। आइए हम आपको दिव्यांग जो महिला आई हैं उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं क्या कुछ दिक्कतें होती हैं उनको इस तरीके से आने में। सर सर्टिफिकेट UID कार्ड बनवाया है। अच्छा, किस चीज़ का? दिव्यांग सर्टिफिकेट। तो आप यहाँ आई तो आपको चेयर वगैरह नहीं मिला, व्हील चेयर जिस पर कुछ नहीं मिला है सर। दोनों आदमी साथ में हैं? जी। तो वहाँ भी गए, ऐसे ही गए हैं? हाँ सर, ऐसे गए हैं डॉक्टर के पास। नहीं पूछे हैं आपसे कि चेयर वगैरह मिला कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं पूछे हैं। यहाँ चेयर होता है आप लोगों के लिए, आपको पता है? जी पता है, मगर हम लोग का नहीं दिया है। विजय जी मिला है? नहीं, कुछ नहीं मिला है। ऐसे ही जमीन पे होके गए हैं? नहीं, हम तो थोड़ा चल के चलते हैं, ये ऐसे गए हैं। अच्छा, फिर यहाँ से पैदल जा रही है? हाँ तो क्या करें सर। चेयर वगैरह मिला है कि नहीं सरकार? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। सरकारी, मेरा नाम है कंचन कुमारी। सरकारी कुछ नहीं मिला? सरकारी अभी तक की कुछ सुविधा नहीं, पेंशन के सिवा आज तक की अभी तक की कोई सुविधा नहीं मिला। आज यहाँ क्या बनवाने आई हैं? आज बनवाने आए हैं UDID कार्ड। बन गया? जी बोले हैं जो 15 दिन के बाद आपको मिल जाएगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ कंचन कुमारी, कहाँ घर हुआ? सुंदरपुर अतवारा। हम साथ में आएंगे। जी। सदर अस्पताल में दिव्यांग के सर्टिफिकेट के लिए लगातार लोग दौड़ रहे हैं, मगर कई सारी सुविधाएं हैं जो यहाँ पे दिव्यांग के लिए नहीं है। जांच के लिए जो जांच मशीन होनी चाहिए वो यहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह से आज लोगों को यहाँ से IGIMS पटना रेफ़र किया जा रहा है। लोग बता रहे हैं कि हर तरह के लोग हैं, काफ़ी गरीब लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं, जिनको वहाँ तक जाने में और उतना जो पैसा खर्च होगा काफ़ी दिक्कत होगा। हम जानेंगे क्या कुछ होता है इस पूरे दिव्यांग को लेने में, क्या क्या समस्या है। सबसे पहले तो धन्यवाद आप सभी को और इस चैनल को, सुदामा न्यूज़ चैनल को, कि देखिए दिव्यांग के लिए आप आवाज़ उठाए हैं। मैं बिहार PWD संघ प्रदेश मीडिया प्रभारी और जिला मुजफ्फरपुर कार्यक्रम समन्वयक। दिव्यांग लोगों को हम लोग मदद कर रहे हैं। यहाँ देखा जाता है कि हमेशा बार बार मैं जब भी मंगलवार को बोर्ड में आता हूँ। आप लोग का क्या काम है, संस्था का क्या काम है, पहले बताइए। बिहार PWD संघ का काम है कि सरकार के जो भी योजनाएँ हैं उसका जानकारी देना दिव्यांग तक। उनके जो घर में बेड पर पड़े रहते हैं दिव्यांग बंधु बच्चे, उनके पास तक एकदम अंतिम से अंतिम दिव्यांग को सरकार के सुविधा से जोड़ना मेरा संघ का। वो भी बताना, बिल्कुल उनका मदद करना। हर प्रखंड स्तरीय हमारी टीम भी बनी हुई है और टीम के द्वारा क्या होनी चाहिए, क्या है क्या नहीं, ये बताइए। सुविधा में देखिए कमी क्या आ रही है कि जो डिसेबल श्रेणी में मूक बधिर और कान से सुनने वाले नहीं होते हैं, उनको यहाँ जाँच का प्रक्रिया नहीं है, मटेरियल नहीं है, व्यवस्था नहीं है। वो सारे सुविधा यहाँ होना चाहिए। जो मुखबधिर बच्चे गांव देहात से आते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो उनको रेफ़र कर दिया जाता है IGIMS पटना, PMCH पटना। वो सुविधा स्वास्थ्य विभाग को ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पर हो सदर हॉस्पिटल में, क्योंकि मजदूर व्यक्ति कोई अपने बच्चे को लेकर आते हैं, अपना एक दिन का मजदूरी छोड़ करके, और आने जाने में पटना कम से कम 1000 रुपये खर्चा होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि दिव्यांग को एकदम सारा सुविधा उपलब्ध हो, लेकिन कम अमाउंट में, कम बजट में, 0 बजट में। तो ये सारे सुविधा जो है सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जांच पहले होता था। मुसहरी ब्लॉक है मुजफ्फरपुर के बुनियाद के अंदर स्थित, वहाँ से यहाँ गाड़ी आती थी
और हमको वहाँ से मरीजों को लेके गाड़ी यहाँ आती नहीं गाड़ी यहाँ आती थी, गाड़ी में ही सारा मटेरियल लगा हुआ रहता था। वहीं पे जाके चेक कर लेता था। हाँ, गाड़ी यहीं लगती थी यहाँ पर। हाँ। और गाड़ी में बारी बारी से सभी को बुलाया जाता था। अब वो खत्म हो गया। वो नहीं है यहाँ। अच्छा, अब इसलिए पटना भेज रहा है ये। हाँ, पटना भेजा जा रहा है। पटना नहीं भेजना चाहिए। और समस्या है कि अभी देखिए, पहले रजिस्ट्रेशन काउंटर पहले था तो वहाँ दिव्यांग के लिए था, लेकिन वो भी बंद पड़ा रहता था। अच्छा, एक बात बताइए, जब यहाँ पे दिव्यांग आते हैं तो उनको व्हील चेयर वगैरह मुहैया होता है यहाँ? हाँ, व्हील चेयर मुहैया कराया जा रहा है। मिलता है? सब लोग का नहीं। देखिए, जो अब एक साथ में ढेर सारे लोग आ जाएंगे तो उतना तो नहीं, लेकिन बारी बारी से सबको दिया जाता है व्हील चेयर की व्यवस्था। काउंटर क्या कहेंगे आप भी एक? हाँ, नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार, साहिबगंज प्रखंड के ITI कोषांग प्रभारी, PWD संघ से। सर, मुझे कहना है कि जो दिव्यांग जो हमारे प्रखंड में जो भी हैं, उनको जो सारी सुविधा जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। लेकिन उसको हम लोग देने के लिए हमारे PWD संघ के साथ हम लोग एकत्र होकर उनके घर घर जाकर आवाज़ उठाते हैं। जो दिव्यांग को सुविधा है, जैसे आने जाने के, जैसे पैर से हैं उनको आने जाने के लिए सुविधा दिया जाए। जो जैसे कोई विकलांग, जैसे हैंडीकैप हैं, उनके लिए भी कोई सुविधा दिया जाए ताकि वो अपना कोई काम कर सकते हैं। और मेन विषय है कि जो दिव्यांग के जो सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है, उसको बनाने में 15 दिन का समय लगता है, लेकिन उसे 6 महीना भी लगा दिया जाता है, साल भर भी लगा दिया जाता है, और 15 दिन में भी बना दिया जाता है। उसका टाइम लिमिट नहीं है, उसको टाइम लिमिट होनी चाहिए। उसको सारी सुविधा यहाँ मिलना चाहिए। जैसे विकलांग को काउंटर पर जाने में परेशानी हो रहा है, वहाँ पे जनरल लोग हैं, लेकिन वहाँ विकलांग जा नहीं पाता है, उसके लिए अदर फिर लाना पड़ता है, और विकलांग का जल्दी काम नहीं होता है। उसका स्पेशल काउंटर होना चाहिए जी दिव्यांग लोगों का। जी, क्या दिक्कत है यहाँ? किस लिए आए, क्या काम से? दिक्कत है कि मेरी ये बच्ची जो है पैदाइशी विकलांग है, न कान से सुन पाती है न बोल पाती है। इसको शुरू से ही हमने जब 5 साल की हो गई तब से मेडिकल से लेकर सब जगह दिखाया, कोई सुधार नहीं हुआ। अब यहाँ पे दौड़ रहे हैं इसके सर्टिफिकेट के लिए, दिव्यांग का सर्टिफिकेट? दिव्यांगता सर्टिफिकेट के लिए आना जाना कर रहे हैं। प्रखंड में भी कई बार शिविर लगा, वहाँ भी गए, वहाँ भी कागज़ पर्ची लिख के लोग लाया, लेकिन आज तक मिला नहीं सर्टिफिकेट के लिए। हाँ, कितने सालों से आप आ रहे हैं? लगभग ये 7-8 साल से दौड़ रहे हैं। सर्टिफिकेट बनवाने के लिए 7-8 साल से दौड़? जी जी, सही बता रहे हैं? एकदम सही बता रहे हैं। प्रखंड में भी बार बार जो है, जब शिविर लगा तब गए, यहाँ भी बार आके। अब की बार देखिए कि यहाँ से जो IGMS रेफ़र किया गया है कि वहाँ, IGIMS रेफर? हाँ, तो मैं गरीब आदमी मजदूरी करने वाला हूँ गांव देहात में, मैं वहाँ पटना तक कैसे जा पाऊँगा? वहाँ देखा सुना हुआ नहीं हमको। सर्टिफिकेट के लिए आपको IGIMS रेफर किया? जी, वहाँ से जो बोले हैं कि वहाँ से जांच करा के लाओगे तब बनेगा। यहाँ बनेगा? यहाँ जांच नहीं होता है? नहीं होता है। बोले हैं कि यहाँ जांच? हाँ, यहाँ उपलब्ध नहीं है वो सामान सब, इसलिए वहाँ जाओगे तब, वहाँ से लेके आओगे तब बनेगा। हाँ। कितने समय से यहाँ सदर अस्पताल में आप आ रहे हैं इस चीज़ के लिए, इसी काम के लिए? इस चीज़ के लिए सर हम लोग नहीं कह रहे हैं कि 5-7 साल से दौड़ रहे सदर हैं। अस्पताल में? जी। क्या नाम है आपका? सुरेश पासवान, दलित व्यक्ति जी, अली नेवरा पंचायत, मीनापुर प्रखंड। 18 वर्ष की उम्र के 6 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चे को सर्टिफिकेट का कैंप लगाया गया था प्रखंड स्तरीय 16 ब्लॉक में। तो वो जो भी आवेदन लिया गया था ना, वो आवेदन अभी ले करके यहाँ UDID कार्ड के लिए रखा गया है, और उस पर पूछने पर, जांच करने पर लगता है क्या कि अभी कार्य प्रगति पर है। लगभग 6 महीना बीतने जा रहा है, अभी तक रिसीविंग लोग दिखा रहे हैं फरवरी महीना के, और उसका वेरीफाई नहीं किया गया है। उसका सुविधा होना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। यदि कमी है तो आप लोग हमारे PWD संघ को दीजिए, हम देते हैं आपको आदमी, हम देते हैं लैपटॉप का व्यवस्था, हमारे पास पूरे व्यवस्था है, हमारे टीम के लोगों के पास में। यहाँ काउंटर होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन काउंटर पर दिव्यांग के लिए स्पेशल काउंटर होना चाहिए, और रैंप के साथ होना चाहिए, ताकि उनका व्हील चेयर तक वहाँ पहुँच सके, वहाँ तक जाने में आसानी हो। बिल्कुल जी। कि जो दिव्यांग भी आते हैं उनको लोग भूल जा रहे हैं। यहाँ अस्पताल में लोग जो दिव्यांग आ रहे हैं उनको भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, व्हील चेयर की ज़रूरत होती है, या फिर सबसे बड़ी बात अभी जो सर्टिफिकेट बनवाने आ रहे हैं लोग यहाँ, दिव्यांग सर्टिफिकेट, वो बनने में काफ़ी यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है इन लोगों को। IGIMS भेजा जा रहा है, बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो मशीनें होनी चाहिए वो यहाँ पे नहीं है, जिससे इनकी जांच की जाए और फिर सर्टिफिकेट दिया जाए। तो इसके लिए यहाँ से रेफ़र कर दिया जा रहा है आप लोगों को पटना के IGIMS में, वहाँ से जांच करा के आएंगे तब जाके यहाँ पे सर्टिफिकेट बनेगा।
बताया जा रहा है कि पहले इन सब चीज़ों की सुविधा थी, मगर अब कुछ समय से यहाँ पे इस चीज़ की सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं वो काफ़ी परेशान है कि अब उन्हें पटना जाना पड़ेगा और पटना जाने में काफ़ी कुछ खर्च होगा, फिर वहाँ से बना के यहाँ पे आना है, फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट लेना। तो कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देना चाहिए स्वास्थ्य विभाग को इन सब चीज़ों पर।